कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग बेकाबू, 5 मंजिला इमारत धड़ाम से गिर गई। शोलों ने आसपास की फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम ने तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग फैलने के खदशे पर अतराफ की फैक्ट्रियों से भी वर्कर्स निकाल लिए गए। काले धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची प्रोसेसिंग जोन में लगी आग ने फैक्ट्री इंतजामिया की संगीन गफलत जाहिर कर दी। आग से मुतासरा इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। आसपास की फैक्ट्रियों में यही सूरत हाल। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। मजदूरों के इनखला के दौरान भगदड़ से 8 अफराद जख्मी हुए। आग बुझाने के लिए वाटर हाइड्रेंट भी नाकाफी निकले। कराची में आग लगने के कई वाकयात के बाद भी फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजाम का ना होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उससे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द ANP और JUI को निशाना बनाते हैं, लेकिन PTI को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। ईरान इसराइल जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए। ज़ायरीन के मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। बातचीत के दूसरे दौर के लिए कराची जा रहा हूँ। किसी ने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। इस तरीके से एक एक इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए। हमारी हुकूमत ने देखा, हमारी इंतजामिया नहीं देखा। फिर पूरे सूबे में उसका बदला लेने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। सवाल मेरा ये है कि ये इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त किसने दी है? ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीना की रियासत में ये चीज़ दी होती कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सवात में चंद रोज पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लोग दरिया में बह गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। सवात में फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रहे हैं। सवात जैसे वाक़यात से बचने के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। भारत को रूसी तेल खरीदना महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ईरान, इजराइल समेत 5 जंगें खत्म करा चुका हूँ। हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज। कहा, मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर को ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं।
ट्रंप ने बहादुराना काम किया, टैरिफ इशू पर साबिक बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहा, आखिरकार अमेरिका ने उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बोरिस जॉनसन ने सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप की ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,40,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। करेक्शन के बाद 100 इंडेक्स 1,45,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 37 पैसे का हो गया। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी की हुसूल में खिलाफ पे ज़ाब्ता इकदाम नहीं करेगी। चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला के स्टेटसन सैंडर्स को मनसब संभालने की मुबारकबाद। मुलाकात में तजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों की तारीफ़ की। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुस्तहकिम और दूररस हैं। हमारी शराकत दारी की बुनियाद पर कायम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम में इजाफा खुश आइंद अमर है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के डिजिटल फिटनेस सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध में 92 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं जिनकी मौसर फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो रही। महकमा ट्रांसपोर्ट ने डिजिटाइज्ड व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 33,000 से ज़ायद गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फिटनेस सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। सूबाई काबीना ने वाह इंडस्ट्रीज को कमर्शियल और हैवी गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग की उसूली मंजूरी दे दी। ये नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ गए, नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खुर्रम शहजाद भी साथ बैठ गए। अब्दुल कादिर पटेल को अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर देखकर अरकान के कह कहे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अब्दुल कादिर पटेल को नया अपोजिशन लीडर करार दे दिया गया है। पानी और सस्ती बिजली की बढ़ती ज़रूरियात पूरा करने के लिए नए मंसूबों का आगाज़ नागुज़ीर है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। कहा, वापडा, भाषा और महमद डैम समेत 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है। ज़ेरे तामीर मंसूबे 2026 से 2030 तक मरहला वार मुकम्मल होंगे। मंसूबों की तकमील पर 9.7 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा होगा, जबकि 9,025 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर, सवात और कोहिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। खावन के सामने बीवी से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी से मुकाबलों में मजीद 5 मुलजिम मारे गए। लाहौर के इलाके चुंग में खातून से ज्यादती का मुलजिम इमरान मारा गया। ग्रीन टाउन में जेर हिरासत मुलजिम बाबर अली अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। कहना, इकबाल टाउन और कोतवाली में भी मुकाबले। नज़ीर, उस्मान और कासिम नामी मुलजिम फायरिंग के तबादले के बाद मारे गए। उधर गुजरावाला में भी मुबैना मुकाबले के दौरान उमर नामी डाकू हलाक, साथी फरार। रावलपिंडी पुलिस की गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 1 कारिंदा गिरफ्तार, सर्जन डॉक्टर समेत 6 मुलजिम फरार। पुलिस ने स्ट्रेचर से बंधे जाहिद नामी शख्स को भी बाजियाब करा लिया। जाहिद को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था।
गिरफ्तार मुलजिम जफर खान ने इंकशाफ किया कि गैर मुल्की शहरियों की पेवंदकारी भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी केस की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लड़की से पूछा कि आपने अपनी पसंद से शादी की, शादी के वक्त आपकी उम्र क्या थी। लड़की बेनिश ने अदालत को बताया कि उसने 28 बरस की उम्र में पसंद की शादी की, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। अदालत ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस को लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म भी जारी कर दिया। और सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के सिलसिले में खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। आज़ादी ट्रेन कराची से 0 पॉइंट थर पार्कर तक सफ़र करेगी। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त को कराची से रवाना होगी और 14 अगस्त की शाम वापस कराची पहुंचेगी। सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि आज़ादी ट्रेन के शुरका हर स्टेशन पर अवामी कौमी परचम तकसीम करेंगे।